बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो आज मैं आपके लिए बिल्कुल प्रोफेशनल मखंडी हलवे की रेसिपी लेके आया हूं। इसमें हम कोई भी कलर यूज़ नहीं करेंगे, ये इसका नेचुरल कलर है। ये कैसे लेके आएंगे, इसका टेस्ट कैसे डिवेल्प होता है, कौन सी गलतियाँ हैं जो आप कर सकते हैं, मतलब कि A to Z आपको सारे राज इस रेसिपी के आज मैं आप बता दूंगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपके घर पे डिफरेंट टाइप के बर्तन होते हैं। एक ये रेगुलर मयरिंग कप है, ये सबके पास नहीं होता, लेकिन घरों में ये डिफरेंट टाइप की कटोरीज ज़रूर होती हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये हलवे की रेसिपीज़ होती है ना, इसमें मेजरमेंट यानी कि माप तोल जो है वो बहुत ही मैटर करता है, वैल्यू रखता है। तो जो भी आपके पास आपने कप यूज़ करना है, एक दफ़ा आपने सेलेक्ट कर लेना है, फिर सभी मेजरमेंट्स उससे करनी है। एक और अहम तरीन बात, सूजी इसमें हमने यूज़ करनी है, वो आपने पहले अच्छी तरह से छान लेनी है और अच्छी क्वालिटी की सूजी ही यूज़ करनी है। कीड़े वाली सूजी जो होती है वो आपने नहीं यूज़ करनी, वो आपने वापस कर देनी है, चाहे जितना भी छान लें आप, ठीक है। तो ये बात अहम थी, आपने अच्छे से छान के चेक करना है कि इसमें कोई भी चीज़ नहीं हो, ठीक है। उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। अब इसको हम करते हैं साइड पे। अब हमें यहाँ पे चाहिए खूबसूरत सा बाउल। यहाँ पे इस रेसिपी की दो अहम बातें। एक अहम बात ये कि यहाँ पे हमने इस बॉल में सूजी को ऐड कर देना है और इसमें हमने दूध डाल देना है, ठीक है। दूध इस रेसिपी में अहम है, दूध से जो है फ्लेवर इसका बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाता है। तो इसको हम ऐड कर देंगे एक बॉल में और इसके अंदर उसी कप के साथ हम 2 कप दूध माप के ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 कप सूजी थी, 2 कप इसमें हम दूध के ऐड करेंगे। दूध को आपने कम या ज़्यादा नहीं करना, इतना ही दूध इसके लिए परफेक्ट होगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब सूजी बहुत ड्राई होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पानी पी लेती है। जब इसको दूध में ऐड करेंगे तो ये दूध को पी के फूल जाएगी। इसको आपने 20 से 30 मिनट का स्टे ज़रूर देना है, ठीक है। उसके लिए अच्छे से मिक्स करने के बाद ढाम के इसको रख देंगे साइड पे। तो तकरीबन आधे घंटे बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमें चाहिए खूबसूरत सी कढ़ाई और इसमें हम लेंगे घी पौना कप, ठीक है। पौना कप घी परफेक्ट मेजरमेंट है, कम ज़्यादा आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। और 1 कप ऊपर तक भर के इसमें हम चीनी का ऐड कर देंगे। अब जब हम फ्लेम ऑन करेंगे तो घी के अंदर चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, मतलब कि पिघल जाएगी। यहाँ पे गलती है जो नॉर्मली लोग कर जाते हैं, जो आपने नहीं करनी। उसका तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब हम इसको चीनी को पकाते जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि चीनी पिघलना शुरू हो जाएगी और जब ये पिघलना शुरू हो जाएगी इसका कलर भी आपको चेंज होता नज़र आना शुरू हो जाएगा। जब ये सिचुएशन आपको मिले कि चीनी जो है वो 80% घुल चुकी है, आपने फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल कम कर देना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम होता है कि चीनी जो है एकदम से जल सकती है। हमने इसको जलाना नहीं है, हमने इसको देना है कलर। ये जब डार्क ब्राउन कलर आ जाएगा, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, तब आपने फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है, ठीक है। वरना ये चीनी भी जल जाएगी और यहाँ हमने इसके अंदर जब दूध डालना है वो भी एकदम से ठंडा हो जाएगा। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया, यहाँ पे स्लो से इसमें मैं ये दूध डालूंगा। अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया था इसको। अब ये स्टार्ट में जस्ट 1-2 दफ़ा ये थोड़ा सा डालने से ये शोर करेगा, फिर ये शोर नहीं करेगा। ये देखिएगा मैं इसके अंदर अब इजीली सारा जो है वो ऐड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो ये कि चीनी आपने जलानी नहीं है। जैसे चीनी मेल्ट हो आपने फ्लेम ऑफ कर देना और कलर आने तक वो पकती रहेगी। ऑयल इतना गर्म होता है। अब हमने अच्छे से बॉल को, प्लेट को, जग को, जो भी चीज़ें अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो, इससे आपके रिस्क में बरकत आती है। अब ये जो नीचे चीनी कैरामलाइज्ड हुई हुई है ना, ये देखें, ये एक दफ़ा जम जाएगी, सख्त हो जाएगी। आपने घबराना नहीं। ये क्या हो गया, यहाँ पे आपको घी भी ज़्यादा लग रहा होगा, उसके भी आपने नहीं घबराना। परफेक्ट मेजरमेंट्स है हमारी। आपने क्या करना है, बस इस तरह से इसको चम्मच हिलाते जाना है और कोई इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं। ये मिक्स हो ही जाता है, सारी चीज़ें जो चीनी हार्ड होती है, कैरामलाइज्ड होती है, वो भी पिघल ही जाती है। हम इसकी करेंगे मिक्सिंग अच्छी तरह से। कब तक पकाएंगे, जब तक कि आपको ऑयल ये ऊपर चमकता हुआ नज़र नहीं आ जाता, दानेदार सा हमारा हलवा तैयार नहीं हो जाता। आपने पकाते जाना है और ये हलवा ज़्यादा टाइम नहीं लेता, ठीक है। लेकिन चीनी को आपने अच्छे से कैरामलाइज करना है, इससे क्या होगा, फ्लेवर जो है वो सही आएगा। और चीनी को जलाना नहीं है। किस तरह नहीं, आपने फ्लेम को ऑफ कर देना, ठीक हो गया। ड्राई फ्रूट्स कुछ ऐड कर देंगे, इसको मैंने रोस्ट किया हुआ था ड्राई फ्रूट्स को। और उसके बाद ये देखें, जब ये सिचुएशन आ जाएगी तो हमने फ्लेम को कर देना और ऑफ, और इसको करना है सर्व, ठीक है। तो देखते हैं मखंडी हलवा दिखने में कैसे लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बढ़ते जो शानदार मखंडी हलवा रेसिपी तैयार है। इसी तरह सूजी के हलवे की रेसिपी के लिए हमारे चैनल के सेक्शन जाइए। दुआ में रखिए। तक अल्लाह हाफिज़।